हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के टॉप 20 क्वेश्चंस जो मेनली आपको कल होने वाले एग्जाम एचपीयू बीएड एंट्रांस में आपको ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो वैसे तो फ्रेंड्स, मैंने अप्रैल और मई मंथ की करंट अफेयर की वीडियो अलग से बनाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस देख सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वैसे उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आपने वहाँ पर भी करंट अफेयर की वीडियो जो है वो देख जरूर लेनी है। तो फ्रेंड्स, आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये मेनली टॉप 20 क्वेश्चन होंगे, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपके एचपीयू बीएड एंट्रांस में। तो आपने वीडियो के अंत तक बने रहना है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हैंड रिटन नोट्स हैं। आपको अगर राइटिंग समझ नहीं आएगी तो आपने सुन के ही इन क्वेश्चंस को समझना है। तो बात करते हैं हम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं एचपीयू बीएड एंट्रांस 2023 के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में। तो आपको पता है पिछले वर्ष ही 2022 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए थे। कितने विधानसभा के चुनाव हुए थे पहले तो आपको ये पता होगा, 14वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे 2022 में। उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार बनी थी। उससे पहले भाजपा की सरकार थी। कांग्रेस पार्टी ने 40 सीटें जीती थी और भाजपा ने 25 सीटें जीती थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार बनी थी, नया मंत्रिमंडल बना था। अब उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार बनी थी, उसके बाद हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बने थे वे श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बने थे। ये आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। भी ये नादौन विधानसभा क्षेत्र से चुन के आए हैं, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। ये आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वे कौन है? वो शिव प्रताप शुक्ल हैं। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? शिव प्रताप शुक्ल हैं। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, हिमाचल प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री कौन है? श्री मुकेश अग्निहोत्री हैं। ये भी आपने याद रखना है। शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर है। ये आपने याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। उसी तरह लोक निर्माण विभाग मंत्री जो है और खेल मंत्री कौन है? वह श्री विक्रमादित्य सिंह है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री अनिरुद्ध सिंह हैं। राजस्व बागवानी जनजाति विकास मंत्री कौन है? श्री जगत सिंह नेगी है। उद्योग मंत्री कौन है? श्री हर्षवर्धन सिंह है। कृषि पशुपालन मंत्री कौन है? ये श्री चंद्र कुमार है। और स्वास्थ्य और मंत्री जो हैं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जो हैं वो धनीराम शांडिल है, कर्नल धनीराम शांडिल। ये आपने याद रखना है। उप मुख्यमंत्री कौन है? श्री मुकेश अग्निहोत्री जी हैं। जल शक्ति विभाग इनके पास है, परिवहन विभाग भी इनके पास है, भाषा एवं संस्कृति विभाग और सहकारिता विभाग जो है वो श्री मुकेश अग्निहोत्री जी के पास है। तो ये आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू है। इनके पास कौन कौन से विभाग है? पर्यटन विभाग हो गया, वन विभाग, शहरी विकास, नगर एवं नियोजन योजना हो गई, कार्मिक विभाग हो गया, सहकारिता विभाग हो गया, सैनिक कल्याण हो गया। सहकारिता विभाग जो है वो मुकेश अग्निहोत्री जी के पास है। सूचना प्रौद्योगिकी हो गया, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग हो गया, मत्स्य पालन हो गया, वित्त विभाग हो गया, गृह विभाग हो गया और सामान्य प्रशासन विभाग जो है वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के पास है। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, तो शिव प्रताप शुक्ल जी हैं, ये आपको पता है। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो रामचंद्र राव जो है, ये आपने याद रखना है, ये हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं। चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन है? MS रामचंद्र राव है। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव के बारे में। हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी कौन है? तो श्री प्रमोद सक्सेना है। ये भी आपने याद रखना है। ये तो हमने बात कर दी हिमाचल प्रदेश के कुछ करंट अफेयर्स जो थे वो मेनली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनके बारे में। अब बात करते हैं G20 समिट के बारे में। यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम में 101% एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। तो बात करते हैं G20 के बारे में। तो G20 सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, G20 की जो फुल फॉर्म है वे क्या है? ग्रुप ऑफ 20 है। ठीक है, G20 की फुल फॉर्म ग्रुप ऑफ 20 है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? वो 1999 में हुई थी। ये भी आपने याद रखना है, 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। और G20 2023 समिट जो है ये कहाँ पर हो रहा है? ये भारत में इसका आयोजन हो रहा है। ये भी आपको पता है। G20 समिट 2023 का जो होस्टेड कंट्री है वे कौन सी है? वे भारत है और ये 18वां संस्करण है। ये भी आपने
याद रखना है। ये 18वां संस्करण है G20 का, ठीक है। बात करते हैं श्री हर्षवर्धन श्रृंगला को। श्री हर्षवर्धन श्रृंगला को भारत का मुखिया G20 समन्वयक यानी कि चीफ कोऑर्डिनेटर जो है वो नियुक्त किया गया है। किसे? हर्षवर्धन श्रृंगला को। ये आपने नोट डाउन जरूर कर लेना है। इन्हें G20 समिट 2023 का चीफ कोऑर्डिनेटर जो है वो नियुक्त किया गया है। उसके बाद बात करते हैं G20 की थीम क्या है 2023 की, तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यानी कि वसुधैव कुटुंबम जो है वो G20 2023 की ये थीम है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 2024 G20 2024 जो समिट होगा वे कहाँ पर होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। 2024 का जो समिट होगा वो आपका ब्राज़ील में होगा, ये आपने नोट डाउन कर लेना है। उसी तरह G20 2022 का जो समिट हुआ था वे कहाँ पर हुआ था, ये भी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। तो ये इंडोनेशिया में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ये इंडोनेशिया में हुआ था, क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली G20 के बारे में। G20 2023 का जो होस्टेड कंट्री है वे भारत है। G20 2024 जो समिट होगा वे ब्राज़ील में होगा। और G20 2022 जो है उसका जो समिट था वो कहाँ हुआ था? वो इंडोनेशिया में हुआ था। उसी तरह ब्रिक्स का जो सम्मेलन होगा 2023 में, ये अगस्त में होगा, अगस्त 2023 में होगा। कहाँ पर होगा? साउथ अफ्रीका कंट्री में होगा। उसके बाद बात करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो DY चंद्रचूड़ हैं, ये भी आपने याद रखना है। इनका जो पूरा नाम है वो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है, ये आपने याद रखना है। और ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं 50वें, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं CBI के बारे में। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के जो प्रेजेंट डायरेक्टर हैं वे कौन है? वे प्रवीण सूद हैं, ये आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के बारे में। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे आपको पता है ये प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। और इसकी जो 2023 की जो थीम थी वे क्या थी? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की 2023 की थीम क्या थी? सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन, ये आपने याद रखना है। और होस्ट कंट्री कौन थी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की? ये नीदरलैंड थी, ये भी आपने याद रखना है। सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन जो थी वो इसकी थीम थी। उसके बाद हम बात करते हैं वर्ल्ड अर्थ डे के बारे में। वर्ल्ड अर्थ डे 2023 जो है इसकी जो थीम थी वो इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट थी, ये आपने याद रखना है। इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट जो थी वर्ल्ड अर्थ डे की थीम थी 2023 की। मनाया कब जाता है? ये प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वर्ल्ड कप 2023 का जो आयोजन होगा वे किस देश में होगा? वे इंडिया में होगा, ये आपने याद रखना है। अक्टूबर नवंबर के महीने में ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 होगा, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप के 2022 के बारे में। तो फीफा वर्ल्ड कप आपको पता है ये फुटबॉल के वर्ल्ड कप से संबंधित है। 2022 का इसका जो आयोजन हुआ था वो कतर में हुआ था, कतर कंट्री में हुआ था। इस फीफा वर्ल्ड कप 2022 की जो विजेता टीम थी वो कौन सी? वे अर्जेंटीना थी। और उप विजेता जो थी वो फ्रांस थी, ये भी आपने याद रखना है। अर्जेंटीना विजेता थी, उप विजेता जो थी वो फ्रांस थी। उसी तरह ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 तेईस की जो विजेता टीम थी वे कौन सी थी? वे ऑस्ट्रेलिया थी। उप विजेता टीम कौन थी? उप विजेता टीम जो थी वो इंडिया थी, भारत था उप विजेता, ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स ये तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए करंट अफेयर्स के, जो मैंने आपको कल होने वाले एग्ज़ाम आपके HBUP एंट्रांस 2023 में ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। इससे पहले कि अगर आपने करंट अफेयर की वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने अप्रैल और मई मंथ की कंप्लीट करंट अफेयर की वीडियो क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस किए हैं, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस वीडियो का लिंक दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। करंट अफेयर के रिलेटेड आपको वहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसका वीडियो को जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दे। अब आपने एग्ज़ाम में जाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे जब आपके टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के जो क्वेश्चंस आएंगे, मैंने कहा है टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के जो क्वेश्चंस हैं वो कितने क्वेश्चंस आते हैं? वो 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 मार्क्स के होंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। मेन में जो आपने जो जिन बातों का ध्यान रखना है टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड में, वो आपने क्या रखना है, ये जो क्वेश्चंस होते हैं तो पहले तो आपको पता है ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप इन क्वेश्चंस को लर्न करके चले जाएं, यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग
जिस भी स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग ठीक होगी, अच्छी होगी, वो इन क्वेश्चंस को आराम से कर लेगा। तो लेकिन आपने करना क्या है, 3 बातों का आपने ध्यान रखना है। पहली बात ये है कि आपने जब भी टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के क्वेश्चंस करने हैं, तो खुद को एज़ अ टीचर रख के वो क्वेश्चन जो है वो आपने करने हैं, ठीक है? दूसरी बात ये है कि आपने वो पॉजिटिव वे में ही उन क्वेश्चंस के आपने आंसर देने हैं, ये भी आपने याद रखना है। पहली बात तो आपने खुद को एज़ अ टीचर रख के क्वेश्चंस करने हैं। दूसरी बात आपने पॉजिटिव वे में वो उन क्वेश्चंस के आपके आंसर देने हैं। तीसरी बात है कि आपने जो ऑप्शंस होंगे, ऑप्शंस जितने भी होंगे, क्वेश्चन भी हो गया और ऑप्शंस भी होंगे, उनको 2 या 3 बार रीड ज़रूर करना है, ठीक है? क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं। ऑप्शंस आपको कई क्वेश्चंस में ऐसा लगेगा कि चारों के चारों ऑप्शंस जो होंगे वो सही होंगे। तो आपने 2 या 3 बार तो रीड ज़रूर करना है ऑप्शंस को, और क्वेश्चंस को भी 1 या 2 बार रीड करना है। बिल्कुल आराम से आपने एग्ज़ाम देना है। हम उसके बाद आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में आपसे 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 15 क्वेश्चन जो होंगे, 15-15 क्वेश्चन जो होंगे वो ग्रामर के होंगे या फिर सब्जेक्टिव के होंगे, ठीक है? ग्रामर के क्वेश्चन होंगे 5-5, जो क्वेश्चन होंगे वो कम्प्रीहेंशंस होंगे, गद्यांश होंगे, जो आपने पढ़ के वो उस पैराग्राफ से आपने क्वेश्चन छांटने हैं। तो इसको भी आपने बिल्कुल ध्यान से करना है, और इस पैराग्राफ को आपने 2 या 3 बार रीड करना है, क्योंकि ये जो होते इसमें जो क्वेश्चंस पूछे होंगे उनके आंसर्स इसी पैराग्राफ में होंगे, तो वो बिल्कुल आपने आराम से करने हैं, और टाइम का भी ध्यान देना है आपने, ठीक है? तो ये क्वेश्चन जो होंगे वो पैराग्राफ वाले वो आपने बिल्कुल आराम से देने हैं। बाकी आपने ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है, आपने बिल्कुल फ्री माइंड होकर आपने एग्ज़ाम देना है। आपका एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छा होगा, इतना मुझे विश्वास है। तो आपने जो है टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के जो क्वेश्चंस हैं वो आपने बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग अपनी पॉजिटिव वे में ही लेके जानी है, और ऑप्शंस को 2 या 3 बार रिवाइज़ करना है मल्टीपल टाइम, क्योंकि इसमें अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो आप 35 प्लस भी स्कोर कर सकते हो टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड में, ठीक है? और बाकी जो आपने शॉर्ट्स फॉर्म में नोट्स बनाए होंगे, नेशनल कमीशंस एंड कमिटीज़ ऑन एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, एचपीजी के हिंदी, इंग्लिश, उनके आपने रिवीजन कर लेना है 2 या 3 बार, और उसके बाद आपने बिल्कुल रिलैक्स हो के, ऐसे नहीं है कि एग्ज़ाम से पहले भी आप पढ़ने बैठ के, तो आपने बिल्कुल फ्री माइंड होके आराम से एग्ज़ाम देने जाना है। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए एग्ज़ाम के लिए। आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। तो आपने बिल्कुल स्ट्रेस फ्री और रिलैक्स होकर आपने एग्ज़ाम देना है, टाइम का भी ध्यान देना है आपने। और मैंने आपको जो बोला है कि टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के जो क्वेश्चंस हैं वो आपने मल्टीपल टाइम्स आपने ऑप्शंस को रीड करना है, और खुद को एज अ टीचर रख के ही आपने ये क्वेश्चन जो हैं वो आपने सॉल्व करने हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। एक बार फिर आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट। आई होप आपका सभी का एग्ज़ाम अच्छा हो जाए। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगेन ऑल द बेस्ट सभी के लिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स।